मम्मी के साथ, तो ये मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं और रोए जा रहे हैं कि तूने क्यों भेजा। लड्डू हट जा, इसकी वजह से भेजा मैंने, ज्यादा तो इसकी वजह से भेजा है। ये देखो गाइस, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि तूने क्यों भेजा लड़की को, ना खाना खा रहे हैं ना कुछ। तो गाइस आज मैंने वेलकम बैक भी नहीं किया है गाइस, क्योंकि इसी वजह से मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। मैं तीनों बच्चों में मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं मेरी तबीयत की वजह से। तो मम्मी ने बोला कि चल कोई नहीं, एक को मैं ले जाऊँगी, अगर रुकती है तो मैं इसे रख लूँगी, अगर नहीं रुकेगी तो भाई मैं इसे दे दूँगी, मतलब फ़ोन कर दूँगी, या तो तुम आ जाना या फिर मैं किसी के हाथ भेज दूँगी। तो गाइस एक बात बताओ, अगर नाना नानी के पास बच्चा रुक रहा है तो क्या है, इसमें कुछ बुराई है? वैसे भी मम्मी यहाँ पे आ जाती है मामा के घर पे, तब भी 3-3 4-4 घंटे वो चली ही जाती है। रुक जाती है मम्मी के पास। ये देखो कैसे मस्ती मार रहे हैं, ये देखो। हेलो गाइस बोल दे, बोलो कैसे हो, पूछ कैसे हो। तो गाइस देखो, इन्हें ना तो ये मेरे से बोल रहे हैं ना कुछ, ना बात कर रहे हैं। बोलो, लड्डू आता रहिए पापा का। देख रो रहे हैं, देख क्या, मैं नहीं उठा रही, तू जा जाना। लड्डू मेरे को कह रहा है तुम जाओ, उठ ही ना रहे हैं। नहीं उठ रहे हैं, उठाइए। आप बोलो ना, एक बार बोलो पापा उठो। अच्छा ऐसे बोलो पापा सुनो। अरे मैं नहीं, मेरे से नहीं बोल रहे, वो तू बात कर, बोल पापा उठो तो एक बार। सुन लो ना, बेचारा बच्चा बोल रहा है। गाइस ये वीडियो मैं आज ही डालूंगी, इसे वीडियो समझ लेना, व्लॉग समझ लेना, लेकिन जैसा भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसा मेरे साथ कर रहे हैं व्यवहार। ना तो खुद ने खाना खाया है, ना मुझे खाना खाने दिया, ठीक है। और देखो बेचारा लड्डू भी कैसे पैर पकड़ पकड़ के बोल रहा है पापा उठ जाओ, पापा बोल लो, लेकिन ये ऐसे मुंह बना के लेटे हुए हैं। सुन ही नहीं रहे किसी की। भाई उन्हें क्या शौक है किसी के बच्चे को रखने का, एक बात बताओ। मेरी प्रॉब्लम की वजह से ही लेके गए हैं, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। कल भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। अभी ये तो चले जाते ड्यूटी पे सुबह, ठीक है। चाहे मैं भूखी पड़ी रहूँ प्यासी पड़ी रहूँ, मैं पड़ी रहती हूँ। ना तो मैं इन बच्चों के चक्कर से मैं नीचे उतर पाती, ना कोई पकड़ लेता है तो मैं नीचे उतर पाती हूँ, नहीं तो नहीं उतर पाती। ये भाई साहब 2 घंटे के लिए स्कूल जाता है, इतना मेरा काम खत्म होता है तो इतने ये भी काम भी खत्म नहीं होता जब भी आ जाता है ये। बोल रहे हो तो देख लो गाइस कितने वो दिखा रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये मेरी मम्मी भी देखेगी ब्लॉग, सब देखेंगे इस ब्लॉग को। भाई मैंने बोल दिया अगर नहीं रुकेगी तो शाम को लेने चल देंगे, ठीक है ना। इसे देखो, गाइज ऑटो आ गया था मम्मी का। मैंने बाबू को मैंने कहा क्या नाम है ना, मम्मी को बोल देना भी 2 मिनट रुक जाएगी। इतने मैं गई ना, इतने तो ऑटो वाला चला ही गया। मैं तो मिल भी ना पाई उससे, वो तो फटाफट भग के चले गए। अब एक बात बताओ, माँ से ज़्यादा कोई परेशान होता है? माँ का कितना दिल दुखता है जब अपने बच्चों को दूर करती है।
लड्डू चाहे 2 घंटे के लिए स्कूल जाता हो, लेकिन उसमें भी मेरे अजीब सा मन रहता है। जब ये स्कूल चला जाता है ना, अजीब सा मन रहता है। चाहे बच्चा अपने पास रहता हाथ के नीचे, जब भी भाई कुछ शरारत करे या कुछ भी करे, चाहे हम डांटते हैं धमकाते हैं, कुछ भी होता है, तो बस ये रहता है कि हमारे पास है। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही। गाइज़ मेरा फेस मुझे नहीं पता था, मैं काजल लगा के बैठ गई, मेरा पूरा मुंह काला। और जैसे ही मुझे पता चला कि लाडो जा रही है ना, तो वैसे ही मैं ना एकदम उठ के भगली। मैंने कुछ भी ना देखा कि मेरा मुंह काला हो रहा है, पीला हो रहा है। तो फिलहाल मेरा मुंह अभी भी काला हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो हंसोगे, और इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं। तो गाइज़ इसलिए मैंने इन बैक कैमरा की तरफ ही कर रखा है। तो गाइज़ जैसा भी है यार, इन्हें समझाओ। ये सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को घर के अंदर घुसते हैं। मैं पूरे दिन बच्चे हैंडल कैसे करती हूँ तीनों, तो ये मैं ही जानती हूँ, और कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरे बच्चों को अगर कोई बाहर पड़ोस का ले लेता है थोड़ी बहुत देर के लिए, वो भी कितनी देर संभालेगा मेरे बच्चे को। और ये छोटी वाली है, ये शनाया, ये गिर भी गई कल बेड पे से, काम के चक्कर में। मेरे बच्चों को कोई कितनी देर पकड़ेगा? थोड़ी देर पकड़ लेगा, 10 मिनट पकड़ लेगा, घंटा पकड़ लेगा, आधे से ज़्यादा तो कोई नहीं रख सकता। लेकिन घर में कितने काम होते हैं, घंटे में क्या सारे काम निपट जाते हैं। और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके घर में तो पूरे दिन काम ख़त्म नहीं होता। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि कल का जो व्लॉग था, नाया चली गई थी, फिर उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं लिया था, क्योंकि कल थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। पहले तो मैंने उसको भेज दिया है, फिर उसके बाद ये भी मतलब बोलने लगे कि बच्चा है वो अभी छोटा, तूने क्यों भेजा। मतलब गुस्सा ही कर रहे थे कि भाई रात में वहाँ पे सबको परेशान करेगी ये वो करके। तो फिर मतलब कल ऐसे ही रहा पूरा दिन। फिर कल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने वही जो मतलब इनको ही लिया था व्लॉग में। इनके रिएक्शन देख रही थी मैं कि उसके जाने के बाद इनका रिएक्शन कैसा होता है। तो गाइस बहुत अपसेट थे। रात को भी खाना वाना भी मतलब ऐसे ही खाया था। कोई भी हो भाई, ऐसा ही होता है कि छोटा बच्चा चला जाए घर से तो अजीब तो लगता ही यार। वो तो फिर बहुत छोटी है अभी। तो गाइस इसलिए मन तो लगा ही नहीं, और पूरी रात मुझे भी नींद नहीं आई। और मतलब काफ़ी, मैं तो 12-12:30 बजे तक वीडियो कॉल की, हमने बात की। तो भाभी के पास थी, बड़े वाले भाई के पास खेल रही थी वो तो आराम से। उसे तो कोई मतलब एहसास ही नहीं हो रहा कि वो अपनी माँ के पास नहीं है। वो तो पूरे मज़े में है वहाँ पे, आराम से है। और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही तो खूब हंस रही है सबके साथ, मतलब अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ पे मेरे साथ रहती थी ऐसे ही है वो। तो वहाँ पे उसे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा कि भाई मेरी मम्मी नहीं है, बच्चा रोता है, वो ना रोइए एक बार भी वहाँ पे। तो गाइज़ मेरा तो पर मन नहीं लग रहा है, मैं तो जाऊँगी उसे लेने के लिए। और रात को वीडियो कॉल कर रहा है मेरा भाई, तो कह रहा बाबू आंटी से नमस्ते कर दे। बताओ, मैं उसकी आंटी बना दी उसको। मेरे को हंसी भी इतनी आ रही है यार। वो बोल रहा हंसे जा रही। उसकी दाढ़ी पकड़ के खींच रही, अपने पापा की खींचती है ना, ये खिलाते हैं, तो उसकी भी, भाई की, बड़े वाले की भी ऐसे ही पकड़ के दाढ़ी खींच रही। और फिर भाभी सब हंस रहे उसे देख के। सब मेरे को बोल रहे, कह रहे मत आइयो हैं। और बाबू बोल दे अपनी मम्मा से कि मम्मा फ़ोन रख दो, मतलब ऐसे करके कर रहे कि भाई मैं उसे लाऊं ना। और वहाँ पे सारे खुश हो रहे हैं। छोटे वाला भाई भी बोल रहा होगा, मम्मी ने बोला होगा ना कि भाई मैं नहीं भेजूँ, मतलब शिवानी और अमन वापस लेने के लिए आ रहे हैं इसको। तो कह रहा छोटे वाला भाई कि नहीं, मैं अमन से बात करूँगा कि नहीं हम नहीं दे रहे इसको, अब हम ही रखेंगे। छोटे वाला भाई तो जब से ही हुई है ना, जब से ही बोल रहा था तो मम्मी से कि मम्मी एक को यहीं पे लिया, हम रखेंगे। फिर बहुत छोटी थी इसलिए जब मम्मी ने लेके नहीं गई इसको, क्योंकि फिर भाई तरह छोटा बच्चा तो फिर परेशानी होता है, और फिर दूध दाद की दिक्कत हो जाती है। तो गाइज़ मेरी जो बड़ी वाली बेटी है मेरी अनाया, वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। उसको तो यह है कि ये उसको ऊपर वाला मतलब बोतल से दूध पिला दो ना, तो वो सो जाती है मतलब आराम से। और ये वाली तो ना किसी के बस में आती, ये तो बस रोने में चला जाता है। इसका तो रोती रहेगी जब तक मैं इसे गोदी नहीं लूँगी।
तो इसलिए कर मम्मी उसे लेके चली गई। मैंने जब तो उसे भेज दिया, उसके जाने के बाद जो मेरा हाल था वही मेरे को ही पता है। और ये तो लड़ लड़ के फिर जब मैं रो रही तो कह रहे जब तो तूने भेज दिया अब ड्रामे करके दिखा रही है। भाई इसमें ड्रामे वाली कौन सी बात होती है ये बताओ। कोई भी होगी लेडीज़ जो भी अपने बच्चों को अगर मान लो किसी मजबूरी में अगर भेज देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं संभालने वाला। एक मतलब पापा हैं, पापा भी कितना मतलब पापा का तो पैरालाइज हो रखा है, वो तो वैसे ही किस बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकते। लड्डू को ही नहीं ले जा पाते क्योंकि लड्डू मेरा आगे आगे भगता है, अब वो भग नहीं सकते हैं। और वैसे ना गोद वोद में वो लेके चल नहीं सकते क्योंकि हाथ और पैर उनका कम काम करता है। तो इस करके अगर मम्मी मेरी सास होती तो भाई एक बात अलग होती है कि भाई अपने हमारे जैसे काम कर ले, या घर में कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो बच्चों को संभाल ले। तो ऐसा भी होता तो भाई चल जाता। और फिर 3 बच्चे संभालना ना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, एक इंसान के बस की नहीं होता है। हाँ, और फिर तीनों ही छोटे हैं और लड्डू तो मेरा 2 के बराबर है पूरा। उसकी शरारतें तो भाई सबको पता है जो जानते हैं। और बाकी गाइस देखते हैं। वैसे तो मेरे को बोल रहे थे कि अभी चल ले क्या उसको, तो कल तो मैं गई नहीं। मेरी शनाया मेरे को देख के हंस रही है गाइस, आपको भी दिखाती हूँ। मेरी शनाया हंस रही है मेरे को देख के। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो मेरी शनाया। शनाया बेबी क्या कर रहा है? हाँ, दीदी की याद नहीं आ रही तुमको? दीदी की याद नहीं आ रही? दीदी की याद नहीं आ रही तुमको? तुम गंदे बेबी हो गए हो, है ना? गंदे बेबी हो गए हो ना तुम? याद नहीं आ रही दीदी है? सोना बाबू, ये कल वीडियो कॉल पे से दिखा रही मैं। वैसे तो इतना रोती है ये, हाँ वैसे तो इतना रोती है, बात बना रही मेरे से। हाँ वैसे तो इतना रोती है, इतना रोती है। तेरे रोने के चक्कर से मैंने अपनी बेटी भेज दी नानी के साथ। मैंने कहा ये दोनों मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो गाइस कल तो ये भी सुस्त पड़ी थी, मन नहीं लग रहा था। वो आपका मन नहीं लग रहा था? मन नहीं लग रहा था दीदी खेलने में? हाँ नहीं लग रहा था मन। याद आ रही है दीदी की? याद आ रही है आपको? हैं याद आ रही है? लड्डू भी बोल रहा कहाँ गई लाडो, बड़ी लाडो कहाँ गई? मैं बोल रही नानी के साथ गई। मैं जाऊंगा नानी के साथ, मैं जाऊंगा। मैंने बोला मम्मी का ऑटो आ गया, मैं जाऊंगा ऑटो में, मैं जाऊंगा ऑटो में। हाँ आप भी जाओगे ऑटो में नानी के साथ? जाओगे? सच्ची में जाओगे तुम भी? मैं नहीं भेजूंगा, वो नहीं आने देते बच्चों को लेके जाते हैं तो। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा भाई। ये ले बाबू के बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं तो उसको लेके आऊँगा जाके अभी। तो गाइज मम्मी बोल रही, कह रही यहाँ पे मत आ जाना कोई भी लेने के लिए। गाइज काम वाम तो सब हो गया है, 11 बज गया है, बस मेरा नहाना बाकी रह रहा है। मैं नहाने जा ही रही थी तो इतने में ये उठ गई। ये सुबह उठ गई थी जब मैं लड्डू को स्कूल भेज रही थी ना, तभी ये उठ गई थी। मतलब ये मेरे साथ ही साथ उठ जाती है। तो फिर सो गई ये। फिर मैंने इसको छुला के मैंने सारा काम करा, मैंने सारा काम करा, है ना? है ना? मम्मा सारा काम कर ली थी, मैं सो रहा था। तो गाइज अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अनाया को भी नहलाऊंगा मैं, नहीं अनाया की याद आ रही है, सॉरी। शनाया को नहलाऊंगा, शनाया को नहलाऊंगा, शनाया को सुंदर बेबी बनाऊंगा, शनाया को सुंदर बाबू बनाऊंगा मैं। और क्या भैया, मेरी बाबू बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है।
सारे खा ले। समोसा ऐसे लिया है ना, बहुत सारे हैं, सारे खा ले। तुम क्या कर रही हो? जा फ्रिज में वहाँ पे रख ला, फ्रिज के अंदर रख दो। आओ। तो गाइज मेरी चनाया बातें करने लगी है मेचे। हाँ मेरी चनाया बेबी बहुत तेज हो रही है, देखो मेरी तरफ कैसे देख रही है ये। हाँ बहुत तेज हो रही है ये मेची लड़ती रहती है। और चनाया कल गिर गई बेड से, भ्रम देसी आवाज आई। तो गाइज मैं विसर्जन वाला ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। इतना अचानक से मेरे इतना सिर में दर्द उठ गया, इतनी तेज मेरे दर्द हो गया भाई सिर में, ऐसा हो रहा कि बस, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो ही रही थी। हाँ और कपड़े वपड़े मतलब मैं सूट प्रेस करने के लिए जा रही थी। मैंने कहा मैं अपने कपड़े प्रेस करके और मैं भी जाऊँ क्योंकि बच्चे आ रहे थे बुलाने के लिए। मेरी इतनी तबीयत ख़राब होगी और फिर इन दोनों को कोई ना पकड़ के दे भाई। है ये दोनों भी मेरे पास, फिर मैं अकेले कैसे करूं। पहले तो ये वही थी, कंजक वंजक बिठाई थी उन्होंने भाई वगैरह ने, तो फिर उसके बाद जब तक ये चली गई थी मेरे तैयार होने के टाइम पे ये आके बैठेगी, फिर मैं गई नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो। तो इसलिए विसर्जन वाला ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आपको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों के बीच में तो बस ऐसा ही होता है यार कि कुछ सोचती कुछ और हो जाता है कुछ है। तो बाकी आप लोग समझते ही होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे। तो गाइज़ मेरे चैनल को थोड़ा यार शेयर कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अभी मैं नहा लूँ उसके बाद मैं दिखाऊंगी। और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, एक तो सुबह मेरा चाय वाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, और एक तो मेरे को ना स्टोन है ना, तो मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब ये लगा लो कंटिन्यू पेट में दर्द रहता है। मैं दवाई ववाई ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, जब बिल्कुल रहा ही नहीं जाता, तब जाके मैं इंजेक्शन वगैरह लगवा के आती हूँ। लेकिन हाँ दवाई मैं अपने घर में 24 घंटे रखती हूँ पेट के दर्द की, क्योंकि जब भी मुझे होता है ना रात में होता है, जब ज़्यादा होता है ना मैं तभी खाती, वैसे नहीं खाती मैं जल्दी से। मैं सिर के दर्द की नहीं खाती, मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो मैं दवाई ववाई नहीं खाती। लेकिन जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना तब खाती हूँ, वो भी इसलिए कि क्योंकि अगर दवाई नहीं खाऊंगी तो फिर पड़ी रहूँगी, फिर बच्चों को भी संभालना होता है और वैसे अपना घर का काम भी देखना होता है। अगर ऐसे ही बीमारी लेके पड़े रहेंगे तो फिर अपने घर का कैसे करेंगे। तो इसलिए बाकी मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती बीमारी सीमारी पे का, कभी सिर में दर्द कभी, क्योंकि है ना बच्चे होने के बाद बहुत शरीर है ना डाउन चला जाता है, बहुत तबीयत मतलब ख़राब रहने लग जाती है। और फिर मेरा तो ना ऐसा है, मेरे 3 बच्चे हो गए, मैंने ना जापे वापे में कुछ नहीं खाया ना, मतलब जैसे जो खाने की चीज़ है घी वगैरह, फिर भी मम्मी ने अपनी तरफ से मेरी बहुत कोशिश करी है बेचारी ने खिलाने की, लेकिन मैं ही नाक मार मार के खाती थी, खाया ही नहीं मैंने। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में भी प्रॉब्लम रहती है, सिर में, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गया मेरे को। इतना मेरे को लड्डू के होने के बाद नहीं हुई थी जितना अब हो रही है मेरे को प्रॉब्लम। लेकिन चल रही है गाड़ी जब तक चल रही है। तो अभी मैं नहा लूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज लड्डू आ चुका है, हेलो कर दो, हेलो गाइज। अभी आया लड्डू स्कूल से और चनाया बेबी नहा लिया है, ये ली चनाया बेबी नहा लिया, मेरा चनाया बेबी, मेरा चनाया बेबी नहा लिया है। कह रहा है मम्मी मैं लाली से उतरवाऊंगा जूते, मैं इसकी ड्रेस उतार रही थी, कह रहा लाली दीदी उतार देगी। और एक बार इसके जिस चीज़ की जिद हो जाती है ना तो ही जाती है। तो अब लड्डू आ गया है, लड्डू को भी अब कपड़े वपड़े इसके चेंज कर दूँ, खाना वाना खिला दूँ। मैं सोच रही थी इसके आने से पहले पहले नहा लूँ, लेकिन ये है ना इसको अकेली थी ना, इसे छोड़ के नहीं जा सकती थी मैं। फिर ये लाली अभी आई है, मैंने कहा ले इसे इसके पास छोड़ के नहला के और फिर मैं नहाने जाऊँ। पर कोई बात नहीं, इसको तो मैंने नहला दिया। मैं भी लड्डू तो सुबह नहा के चला जाता है। हाँ रख दो। गाइस मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं आई हूँ दीदी के यहाँ पे, दीदी ने बुलाया हमारे को। ये देखो हमारा एरिया, हमारी छत
कल हम इस वाले घर में रहते थे जिस छत पे मैं खड़ी हूँ। अब दीदी ने बुलाया है मेरे को, मैं दीदी के पास जा रही हूँ। पता नहीं तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे कूलर चल रहा है। ये रही हमारी दीदी। ये तनीसा। और सुनो चाची, चलो ना मम्मी बुला रही है, चलो चलो। अरे तंग कर रहा है ना बहुत। अभी अभी नाई लाली को बिठा के आई हूँ, नीचे से उठ ही नहीं रही। वो ना रहती घर में। लड्डू के पापा सेट है। मैं कह रही हूँ ना मन लग रहा था भाई चले जाओ, ले आओ जाके जाओ। गाइस इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है कल से। तो गाइस खाना पीना हो गया है। अनाया शनाया मेरी गोद में सो रही है। मैंने अब अभी खाना खाया है, आप भी खा लो। मेरे छोले कुलचे खाने का मन हो रहा था, मैंने छोले कुलचे मंगवाए थे इनसे। और ये आज जल्दी आ गए, 3 बज गए हैं शाम के। और दीदी ने मुझे बुलाया था, वो कुछ सामान वामान लेके आई थी खरीद की, तो दिखा रही थी। मैंने सोचा मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि है ना बात बात के चक्कर में भूल गई मैं ब्लॉग लेना उनके सामान का। तो अगर मैं अभी जाऊंगी मार्केट तो अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी आपको। और आज के मेरे पता है क्या है, मेरे पास अनाया की वीडियो कॉल आ रही है, पर मेरे पास फ़ोन नहीं है ना दूसरा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी वीडियो कॉल। लेकिन अगर शाम को आएगी ना वीडियो कॉल तो दिखाऊंगी आप लोगों को भी। लेकिन देखते हैं, या तो आज जाऊंगी मैं, नहीं तो कल लेके आऊँगी उसको। कल तो मैं उसको पक्का लेके आऊँगी क्योंकि सच्ची में मन नहीं लग रहा मेरा, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पर मैं किसी को कह नहीं सकती ये बात क्योंकि भेजी मैंने ही है ना। तो गाइस पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि लड्डू सो रहा। मैं तेज़ बोलूँगी ना शनाया तो उठेगी नहीं, पर ये पूरी ताड़ में रहता उठने की। अगर ये उठ गया ना तो समय ही ख़राब कर देगा। तो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मैं सोच रही हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि कल हमें अपनी दीदी के घर पे जाना है। दीदी के घर पे है फंक्शन रिटायरमेंट का, उनके ससुर जी रिटायरमेंट होने वाले हैं कल, तो हमें वहाँ पे जाना है। तो गाइस अगर हो सका तो वहाँ का ब्लॉग लूँगी, अगर बना पाई तो। नहीं तो अभी जो मैं मार्केट वगैरह जाऊँगी उसका ब्लॉग भी दिखाऊँगी मैं आपको, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। शनाया के पापा को कपड़े लेके आने अपने, वो कपड़े लेने जाएंगे। तो कह रहे आज से श्राद्ध लग गया है। मैंने किसी से पूछा, वो कह रहे कि आज से नहीं लगे, तो अब पता नहीं लगे कि नहीं लगे। मैंने 2-3 जनों से पूछा तो कह रहे कल से लगेंगे, कल से लगेंगे। मैंने मम्मी से पूछा तो वो कह रही संडे से लगेंगे। तो अब जो ऐसा भी है, जो भी है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट जाऊँगी तो मार्केट का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। आज के ब्लॉग का जैसा भी होगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लड्डू उठ गया, टाटा बाय बाय।